सो 17, 18, 19, सो 19 जो है इसमें आपसे पूछ रहा है सपोज दैट a fair coin is tossed repeatedly and independently. X denote the number of tosses required to obtain first time a tail. फर्स्ट टाइम अ टेल, लेकिन देखो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, यहाँ तक तुम्हें लगेगा ज्योमेट्रिक लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं यहाँ पे. दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, है ना. तो इसने कंडीशन लगा दिया कि ये बोल रहा है कि x क्या है, x है नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द फर्स्ट टाइम टेल दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, है ना. तो इसका क्या मतलब कहना है, एच टी ये बोलना चाह रहा है ना. तो एच टी बोलना चाह रहा है, प्रेसिडेड बाय या इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ टीएच होगा ना, टीएच ना, वही. हाँ मतलब प्रेसिडेड बाय अ हेड टीएच. तो फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज मतलब फर्स्ट टाइम टीएच आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है. ये समझो कि एक नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फर्स्ट टाइम टीएच, ये कहना चाह रहा है ना. अ टेल दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड. देख लो थोड़ी इंग्लिश मेरी कमजोर है इसलिए तो, है ना, यहाँ थोड़ा ऐसा समझना है. प्रेसिडेड बाय अ हेड, ओके. तो मतलब पहली बार टेल के बाद हेड आना है, तो वो कितने ट्रायल की जरूरत पड़ेगी, वो एक्स है ना. तो एक्स इज नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट टाइम टीएच. सो यहाँ ज्योमेट्री काम नहीं करेगा, ठीक है. ज्योमेट्री काम करता है सक्सेस एक ट्रायल होना है, मतलब ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबिलिटी सक्सेस और फेलियर. तो उसमें रहता है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस. तो यहाँ आपको मैनुअली हमें ट्राई करना पड़ेगा. तो बताओ भाई x का सपोर्ट क्या हो सकता है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x. मिनिमम कितने टॉस चाहिए मुझे ताकि टीएच आ जाए. 1 क्यों, एक टॉस में टीएच कैसे आएगा भाई. एक बार टॉस करोगे टीएच दोनों आ जाएगा. सर 2 टॉस 2 से ना, कम से कम 2 तो चाहिए हमें, है ना. सो एटलीस्ट 2 तो चाहिए हमें. सो वी नीड एटलीस्ट, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, क्योंकि टी और एच ना, तो एक टॉस पे टेल या हेड आएगा, दूसरे टॉस पे हेड या टेल आएगा. तो मतलब टीएच चाहिए तो कम से कम 2 बार तो टॉस करना पड़ेगा, तभी तो टेल और हेड आएगा. तो टेल मतलब एक टॉस में, हेड दूसरे वाले टॉस में, तो कम से कम 2 बार तो चाहिए. तो जैसे अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि 2 टॉस में ही मुझे टीएच चाहिए. तो ये हो गया. सो ये फिक्स है 1 बाई, अच्छा कुछ कहा तो है नहीं, फेयर कॉइन बोला हुआ है, तो फेयर कॉइन मतलब हाफ हाफ. सो 1/2 इंटू 1/2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3. तो 3 टॉस में चाहिए तो है ना. TTH. हाँ तो ये नहीं TTH नहीं, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, TH यही था ना. तो 3 टॉसेस आर रिक्वायर्ड टू गेट TH फॉर द फर्स्ट टाइम. TH फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहले पे क्या क्या आ सकता है, TH इससे पहले नहीं बनने चाहिए. तो चाहे अगर T रख दोगे तो TTH और HTH फाइन है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं. हाँ सर दोनों आ सकते हैं चौथी, है ना. मतलब ये बस ध्यान रखना कि TH पहली बार बनना चाहिए, मतलब थर्ड ट्रायल पे TH उससे पहले नहीं बनना चाहिए. सो लास्ट में ही TH आना चाहिए, उससे पहले कहीं पे TH नहीं आना चाहिए. ये है फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड. ना सक्सेसर प्रेडिसेसर, तो प्रेसिडेड बोला था ना. चेक कर लो, ये सही बता रहा है, हम लोग सही चेक कर रहे हैं. TH या HT, यहाँ दिक्कत तो नहीं आएगी ना. इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, सर एचटी होगा ये. है ना, क्योंकि प्रिसीडेड है. एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रेडिसेसर. चेक करो ठीक से, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे होता है ना प्रेडिसेसर और एक सक्सेसर. सक्सेसर मतलब बाद में, प्रेडिसेसर मतलब पहले, है ना. तो आई थिंक वही शुरू में सही सोच रहे थे हम लोग. देखो भाई किसने बताए थे, विवेक विनय आप सोचो. मुझे लग रहा है कि यही होगा. प्रेसिडेड मतलब होता है पहले ना, बोल रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश मेरी वैसी है. सक्सेसर मतलब बाद में, प्रेडिसेसर मतलब पहले, यही ना. देखो
तो आई थिंक वो होना चाहिए, प्रिसीड कर रहा ना, प्रिसीड मतलब पहले, राइट। तुम इसका डिक्शनरी में देखो मीनिंग क्या है, गूगल करके देखो क्या कहता है। प्रिसीड का मतलब क्या है कि पहले ना, प्रिसीड मतलब पहले, प्रिसीडेड बाय अ हेड मतलब पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा, ये कहना चाह रहा है ना ये कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ हेड। तो प्रिसीड मतलब पहले ना, तो हेड प्रिसीड करेगी एंड देन टेल आएगा। तो आई थिंक एच टी इज फाइन, है ना, क्योंकि प्रिसीडेड बाय अ हेड, हेड विल कम फर्स्ट देन टेल। देखो भाई जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले लोग हैं बताओ तो ठीक है, तो यहाँ से तो हम ये निकालेंगे, तो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। एच टी मतलब फर्स्ट टाइम एच टी चाहिए हमें, तो ये आ गया। एंड एच टी, तो अब देखो हमें ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है कि एच टी उससे पहले नहीं बने, एच टी फर्स्ट टाइम बनने चाहिए, एच टी फर्स्ट टाइम आने चाहिए। तो यहाँ पे एच आ जाएगा तो एच एस टी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है टी एच टी, क्योंकि मुझे एच टी पहले बनना चाहिए, उससे पहले एच टी नहीं बनने चाहिए। सो ठीक है, तो यहाँ पे पहले टाइप 1, फिर 1/2 1/2, एक्स इज इक्वल टू 4 अगर हम देखें, अच्छा हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 4, तो इसको कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं हम लोग, है ना। अगर मुझे ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो आसान रहेगा ना। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4, तो हमारा काम तो यहाँ से हो जाएगा। या ई एक्स निकाल लेंगे तो हाँ ठीक है, उससे निकाल लेंगे, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, एक्स मोर देन 4 वाला हम यहाँ से निकाल लेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 4 मतलब लेस देन इक्वल टू 3, और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो इससे ही आंसर आ जाना चाहिए ऐसे। तो चेक कर लो, एक्स मोर देन 4, तो 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो जैसे ये आ जाएगा 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 3, और ये 2 3 पे ऐड कर देंगे तो ये तो कितना 1/4 1/4 आ गया एक्चुअली, है ना। सो ये तो 1/2 हो जाएगा, तो आंसर मतलब लेस देन इक्वल टू अच्छा 1 4 मिनट, होगा ना। ओ हाँ तो हाँ 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 सही कह रहे हो तुम, मोर देन है ना, तो यहाँ पे सॉरी हाँ लेस देन इक्वल टू 3, तो एक और टर्म ऐड करना पड़ेगा 4 वाला, ठीक है। चेक कर लो एक बारी, नहीं तो इसको फाइन कर लेते हैं पहले। तो 4 बार में मुझे क्या होना चाहिए, पहली बार एच टी मिलना चाहिए, पहली बार वही एच, होगा 1/4। चेक कर लेते हैं एक बार, ये है ना, क्योंकि मोर देन था लेस देन इक्वल टू 4 होगा, सही कह रहे हैं ना, लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 3 4 पे मुझे ऐड करके माइनस करना होगा, है ना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 2 3 4, यही ना। सो पहले ये फाइन कर लेते हैं, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, फिर एक्सपेक्टेशन पे आएंगे। आई थिंक कोई सीरीज वीरीज बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 3 4 ये घटाना है ना, ये वाला घटाना है मुझे ऐड करके, ठीक है अभी के लिए। फिर ई एक्स निकालना, तो ई एक्स के लिए तो मुझे चाहिए, ठीक है। फोर्थ पे देखते हैं, तो एच टी फर्स्ट टाइम आने चाहिए, इससे पहले एच टी नहीं आने चाहिए। अब सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एच टी पहले नहीं आने चाहिए, है ना। सो यहाँ एच टी नहीं हो सकता, बाकी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। यहाँ एच टी नहीं रख सकते, अगर एच टी अगर आ गया पहले तो ये यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, एच टी फॉर द फर्स्ट टाइम होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाकी केसेस हो जाएंगे। बाकी केस क्या आएगा, जैसे टी टी एच टी पॉसिबल है, टी एच एच टी पॉसिबल है ना, फिर एच 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 टी पॉसिबल है, खाली वो नहीं आएगा, है ना। एच टी नहीं हो सकता, क्योंकि एच टी फर्स्ट टाइम मिलने चाहिए हमें, फोर्थ ट्रायल पे, फोर्थ टॉस पे जाके एच टी बनना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 टाइम, और ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगी, है ना। 3 केसेस बनेंगे, यहाँ 1 टाइम है, तो हमें ना जनरलाइज करना पड़ेगा इसको एक्चुअली। तो जनरलाइज करने के लिए थोड़े से 1 2 और टर्म निकाल के देखो, फिर आइडिया लग जाएगा, आप जनरलाइज कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना, दिस इज समथिंग लाइक 2 टाइम, नहीं सॉरी नॉट 2 टाइम, इट इज़ 1 टाइम 1/2 का स्क्वायर था, ठीक। इट इज़ 3 टाइम 1/4, इस पे देखते हैं क्या होता है। तो सो एच टी पहली बार बनने चाहिए 5वें टॉस पे, 5th टॉस पे एच टी फर्स्ट टाइम बनेगा। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, वैसे तो टोटल 8 फेवरेबल केसेस आएंगे, बट ये ध्यान रखना है कि उसमें कहीं एच टी ना आए,
की है। तो क्या क्या हो सकता है देखो, एच टी नहीं आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3 में 1/2 आना चाहिए ना, h या t आएगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है ना। 1/2 कहाँ पे? सेकेंड वाले केस में मतलब 1/2 2 टाइम्स 1/2 h अगर सपोज h h t आ गया तो 1/2 मतलब 1/2 के क्यूब प्लस 1/2 के क्यूब मतलब 2 टाइम्स एक 1/2 मिनट का रुकिए, स्क्वायर। तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता था, हेड या टेल, इसलिए 1 किया था मैंने, वो हो गया। तो दोनों पॉसिबल केस था। ये 3 वाले केस में कह रहे हैं आप? यस सर, तो हेड की प्रोबेबिलिटी आने की 1/2 है ना। हाँ, हाँ टेल तो 1/2 तो वही हो जाएगा। ऐड होके आई थिंक सेम आ जाएगा। ऐड ऐड हाँ वही बात। मतलब यहाँ पे हेड या टेल दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच एच टी और टी एच टी दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ, 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा, ठीक है। है ना। और जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, वो था एच 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 टी, और यहाँ था एच टी नहीं बनने चाहिए, टी एच एच टी, यहाँ बनता टी टी एच टी, ये बनता। तो ये 3 केसेस हैं यहाँ पे टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब देखना 8 में कितने फेवरेबल है, तो बस ये देखना है टी एच नहीं आने चाहिए। तो टी एच कब बनेगा, टी एच टी में बन जाएगा, एच टी एच में बन जाएगा। तो टोटल मतलब ये 3 एम्प्टी प्लेस के लिए 8 फेवरेबल आउटकम है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखना उन 8 में कितने फेवरेबल होंगे जिसमें एच टी नहीं आने चाहिए, इसमें बस ये ध्यान रखना है। तो एच टी ना आए ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम होंगे 8 में से? तो एक तो हो सकता है जैसे एच एच एच, ये बाकी 3 लिख रहा हूँ मैं, बाकी 2 तो रहेगा ही, बस इन 3 के लिए फेवरेबल केस लिख रहा हूँ, उसमें एच टी नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो एच एच एच, एच टी एच, ऐसा कर सकते हैं। फिर नहीं एच टी नहीं आ पाएगा ना। या एक मिनट, एच टी नहीं आने चाहिए, सॉरी, टी एच कर सकते ना। तो अभी एच एच टी कर दो, तो एच डी नहीं आने चाहिए, ये तो नहीं आने चाहिए ना, तो ये हटाने हैं। बाकी कैसे क्या हो सकता है, एच 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 टी, एच एच टी नहीं ले सकते हम। टी टी हो जाएगा। हाँ टी 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 तो ठीक है, टी टी एच, हाँ टी टी एच चलेगा, एच टी नहीं आने चाहिए। टी एच एच, टी एच एच, हाँ एच टी वाले 2 केस तो खुद ही गायब हो गया, 2 वहाँ से गायब हो गए, और 2 यहाँ पे बनते, शायद वो गायब हो जाएगा। देखो और कोई फेवरेबल केस है? तो इसका तो ठीक था, ये ठीक था, ये तो था 3 इंटू 1/2 की पावर 4, है ना, क्योंकि 1/2 की पावर ईच की पॉसिबिलिटी है, 1/2 की पावर 4 और 3 टाइम हो गया। यहाँ पे कितना आएगा? और देखो केसेस भाई, आई थिंक 5 आएगा, एक और आ सकता है, चेक करो। पहले सारे लिख लेते या तो फिर उसे हटा देते उसमें से हम। 8 पॉसिबल केस क्या होंगे वो सब लिख लो। हाँ वो नहीं होगा। हाँ, सेकंड वाला। नहीं एच टी नहीं बनना चाहिए, टी एच चलेगा। अच्छा हाँ ठीक है। जैसे अभी 8 टोटल केस लिख देता हूँ, फिर आप उसमें से हटा देना। तो एक एच ई बन रहा था, टी टी एच बन रहा था, और यहाँ से टी टी तो हो ही गया, और टी 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 एच हो गया, टी एच टी हो जाता, और एक क्या रह गया, एच टी टी, एच टी एच है कहीं पे? नहीं, और एच टी टी, तो ये 9 कैसे हो गया? कोई एक रिपीट हो गया है, कौन सा रिपीट हुआ है? टी टी एच वाला। टी टी एच वाला रिपीट हो गया ना। टी टी एच वाला सेकंड वाला। हाँ तो उसको हटा दो। तो चलो अब देखो ये 8 है, और 8 में तो कौन कौन सा फेवरेबल नहीं उसको कट कर देते हैं। तो ये फेवरेबल नहीं क्योंकि एच टी आ गया, ये फेवरेबल नहीं क्योंकि एच टी आ गया, ये फेवरेबल नहीं एच टी आ गया, ये फेवरेबल नहीं एच टी आ गया। अच्छा, तो यहाँ भी मतलब 4 टाइम हो गया ना, तो इसका मतलब है कि 4 केसेस आएंगे। तो ये तो बस 3 के लिए लिखे थे, बाकी 2 तो यहाँ भी है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो एच बाद में लगा दो। तो ये 3 जो खाली प्लेस है उसके लिए मैं फेवरेबल आउटकम लिख रहा था, तो ये आएगा, तो ये साथ में ये चिपका दो उसमें। तो 4 पॉसिबल केसेस हुआ, तो 4 इंटू 1/2 की पावर यहाँ से आ गया 5। अच्छा, तो अभी कोई पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे लगता है अब आगे पैटर्न बनेगा, ये 3 4 5, इसके बाद मुझे लगता है कंटिन्यू होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा कर ही सकता था ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ मैं ऐसा कर सकता था ना। ओके Yes. ओके, हो गया, अब पैटर्न बन गया, ठीक है, वही पैटर्न ढूंढ रहे थे हम। तो 2 इंटू 1/3 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं, और ये 3 इंटू 1/2, तब ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे अब ये पैटर्न आपका कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n है,
वो होना है n माइनस वन टाइम 1/2 की पावर n, कहाँ से, अच्छा इसको भी अगर ऐसा लिखना चाहे तो लिख पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे है ना 2 की पावर 0 इंटू 1/2 का स्क्वायर, सही है ना, इट्स फाइन। इसको 2 की पावर 0 1/2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 1/2 का क्यूब, 2 की पावर अच्छा 2 की पावर 1 नहीं, 1 ही ठीक था ना, क्यों 2 लिखना है उसको, 0 क्यों लिखना है, इसको 1 ही ठीक है ना, ये तो 1 ठीक है, 1 2 3 4 5, नाउ इट इज फाइन फॉर ऑल n इज इक्वल टू 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखो तो ये जनरलाइज फॉर्म हमने पीएमएफ का निकाल लिया, चेक करो किसी को क्वेरी है तो पूछो। सो अभी हमने समहाउ एक पैटर्न मुझे ढूंढना था पीएमएफ लिखने के लिए, तो इसको हमने लिखा 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, इसको 2 इंटू 1/2 का क्यूब, 3 इंटू 1/2 की पावर 4, 4 इंटू 1/2 की पावर 5, अगला आएगा 5 इंटू 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको पीएमएफ मिल गया, पीएमएफ मिल गया तो मीन भी निकाल लेंगे आप, तो ये जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना था ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 माइनस 2 3 4 पे ऐड करके घटा दो, तो 2 3 4 पे जो आया था उसको ऐड करके हटा दो कितना आएगा, तो वहाँ था 1/4 1/4 1/4 1/4 और ये वाला है 3/16, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 16 एलसीएम ले लो 11, आई थिंक ये 7/16 आएगा, नहीं 5/, चेक कर लो कैलकुलेशन चेक कर लो, तो ये तो आ गया 5/16, तो ये सेकेंड वाला पार्ट आ गया आपका 5/16। अब बचा EX, अब पीएमएफ पता है तो EX नहीं निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, करिए फाइंड करो जी मीन इसका, तो अगर पीएमएफ पता है तो EX तो आ ही जाएगा, EX इज समेसन n into probability of x is equal to n where n takes value 2 to infinity, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, n from 2 to infinity n into n minus 1 हाफ की पावर n, यही है। अब बताओ इसे कैसे हम निकालोगे, या दो पार्ट में ब्रेक कर दो, या तो फाइंड करो इसका सम, सीरीज का सम निकालना है यहाँ पे, है ना, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ सीरीज। 5/16 ऑप्शन में है ना, तो जैसे यहाँ पे है 5/16, ठीक है, तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ से ए या सी सही होगा, है ना, 11/16 तो आउट हो जाएगा, BD आउट हो जाएगा इसकी वजह से, तो या तो मीन 4 आएगा या 6 आएगा, अब यही देखना आपको 4 आएगा कि 6 आएगा, तो सर 4 आ रहा है, 4 आ गया। अब ये सीरीज का सम निकालना है, कैसे निकाला आपने, सर पावर सीरीज का फॉर्मूला यूज करके, हाँ वो भी कर सकते हैं, 1/1 minus x is equal to summation x power n, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब कई सारे अप्रोच हैं, अब Derivative उसको करके। हाँ हाँ, जैसे एक तो है ये वाला जो है, तो इसका क्या आता है, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो इसका तो बनता है समेसन x की पावर n, हाँ n इंटू एक्स की पावर n, और यहाँ n एक्चुअली स्टार्ट होता है 1 से, है ना, नहीं आई थिंक सर, n -1, सिर्फ x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर अलग होगा ना, ये होता है नहीं 1, सर सिर्फ x की पावर n होगा, अच्छा ये ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका होता है 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन, तो x की पावर n x फ्रॉम 0 to infinity, और एक ये फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो जो कि एक्चुअल आता है 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन, सो दिस इज समेसन n + 1 इंटू एक्स की पावर n, ऐसा कर सकते हैं, n फ्रॉम 0 to infinity, लेकिन 1 से करना था, यहाँ n कर लो, तो वैसे भी कर सकते हैं इसको हम कि यहाँ पे लिखे n इंटू, तो इससे बन जाएगा, इसको तुम्हें सीरीज को यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सीरीज का सम निकालना है समहाउ, तो यहाँ से इसको अगर n इंटू एक्स की पावर n -1 भी कर सकते हो, तो n की वैल्यू फिर 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी अगर ऐसा लिखोगे तो ये तो पहले इसको ओपन करो, है ना, ये तो ओपन भी कर सकते हो, n² इंटू हाफ की पावर दिस माइनस n इंटू हाफ की पावर दिस, दो टर्म में ब्रेक करके भी कर सकते हो ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो देखो कैसे पावर सीरीज यूज कर पाओगे तुम, ये है
या एक और इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, n-1 करोगे या n-2 हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। तो आपका काम है यहाँ पे सीरीज का सम निकालना। तो इसके सीरीज का सम तो आपके हिसाब से क्या आया, 4 आया है ना। ओके, तो मैं भी यहाँ से एक और तरीका HT आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो वहाँ से 4 आ रहा है एवरेज, है ना। HT फॉर द फर्स्ट टाइम है ना। तो एक दूसरा तरीका एक होता है क्या, HT आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो वैसे भी 4 ही मिलता। लेकिन इससे इसको यूज़ करो जरा, देखो हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, ये पावर सीरीज की फॉर्मूला जी, कैसे भी तुम सम ऑफ सीरीज निकालो तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा, तो 19 के बाद 20 भी है जी किसी का, तो 20 तो नहीं लग रहा है, तो चलो 20 to 30 में आते हैं। तो 20 to 30 में 23 है एक, और 21, 23, तो 21, ये जस्ट कैलकुलेशन है इसमें, तो ये सब